देखिए, मुझको लगता है कि बांग्लादेश में जो आगजनी हुई है उसका धुआं ममता दीदी के सिर को चढ़ गया है। इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं और हिंदुस्तान को जलाने की बात कर रही हैं। हिंदुस्तान को जलाने की बात कर रही हैं। ऐसी बात किसी के मुंह पे भी आ जाए उसको बख्शा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे और इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है। और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा की चाबी इनके हाथ में जाती है तो ये तो पता नहीं और क्या करते हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। पत्रकारों द्वारा ममता बनर्जी द्वारा किए गए ट्वीट के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझको लगता है कि बांग्लादेश में जो आग लगी हुई है उसका धुआं ममता दीदी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर चढ़ गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं और हिंदुस्तान को जलाने की बात कर रही हैं। ऐसी बात किसी के मुंह पर भी आ जाए तो उनको बख्शा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस देश के 140 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान को बड़ी मेहनत से सजाया और संवारा है। ये ममता बनर्जी आग लगाने की बात कर रही है और ये कहते हैं कि दिल्ली तक आग लग जाएगी। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मुझको लगता है कि बांग्लादेश में जो आगजनी हुई है उसका धुआं ममता दीदी के सिर को चढ़ गया है। इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं और हिंदुस्तान को जलाने की बात कर रही हैं। ऐसी बात किसी के मुंह पे भी आ जाए उसको बख्शा नहीं जा सकता। ये हिंदुस्तान, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ सजाया और संभाला। ये उसको आग लगाने की बात करती है। ये कहते हैं दिल्ली तक आग लग जाएगी। इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं ईडी ने 834 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ रहा है। इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इन्होंने अपने समय पर सिलेक्शन 4 और 6 लगातार किसान रुला दिए थे और बेचारा किसान सस्ते में अपनी जमीन बेचकर चला जाता था और बिल्डिंग माफिया उस जमीन को खरीद लेता था और तब सेक्शन 4 भी हट जाता था और सेक्शन 6 भी हट जाता था। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा कांड हो रखा है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से उनके हाथ में हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। अगर हरियाणा की चाबी उनके हाथ में जाती है तो पता नहीं ये क्या कर देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने किसान अपने राज में रुला दिए थे। सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर किसान बेचारा सस्ते में अपनी जमीन बेच के चला जाता था। सारी आईडी खराब हो रही है और फिर बिल्डर भी माफिया वो जमीन को खरीद लेता था। 4 भी हट जाता था। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है और कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता है। और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में अब हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा की चाबी इनके हाथ में जाती है तो ये तो पता नहीं और क्या करते हैं। सर, चुनाव के समय में ऐसी कार्रवाई क्यों होती है? पहले नहीं, ये तो लगातार चल रही है। ये तो लगातार चल रही है, लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, लगातार कोर्ट में केस है। अब ये लगातार चल रहा है। कांग्रेस टाइमिंग पे सवाल उठा रही है, कह रही टाइमिंग चुनाव के टाइम है, जानबूझ के किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बात लगातार। देखिए, ऐसा है, ये कंटिन्यूस है। चुनाव के वक्त एफआईआर दर्ज हुई नहीं है, केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। और जिस आदमी का सीबीआई कोर्ट में चल रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है। पहले बताए ना जनता को
क्यों चल रहा केस, कितनी पेशियां हो चुका उस वहां पर, ये बताए लोगों को। वहीं हाल में हुई भाजपा की बैठक के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा की बैठक में 55 नाम की लिस्ट तैयार की गई है और ये लिस्ट चुनाव जीतों की लिस्ट है और इन नामों को देखकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही है। इसके अलावा शेष नाम पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और सूची तभी जारी की जाएगी जब केंद्रीय नेतृत्व होगा। देखिए 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व जाएगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतेगा। सर कुछ राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसदों को इस बार मौका दिया जा रहा है। नहीं देखिए ऐसा मैं वो सारा बता नहीं सकता, इसलिए मैंने जो जितना मेरे डोमेन में था मैंने बता दिया, अब बाकी तो बताएंगे बड़े नेता। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार फिर जीतने जा रही है और शेष 35 नाम पर भी चर्चा चल रही है और जैसे जैसे नाम फाइनल होंगे उस हिसाब से अन्य को भी बुलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा में किसी को भी बुलाया जा सकता है और किसी की भी राय ली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कभी भी हो सकती है। 35 सीटों को लेकर कब चर्चा संभव है सर? नहीं वो चल रही है, जैसे जैसे उसमें चर्चा चलती है लगातार और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता है उसको बुलाया जाएगा। बाकी आज भी कोई बैठक है सर? कोई बैठक बुलाई गई है आज या फिर नहीं ये ग्रुप तो नहीं है, पर चर्चा में किसी को भी बुलाया जा सकता है, किसी की भी राय ली जा सकती है। क्या जेपी नड्डा जी से दोबारा बैठक होगी? ये हो सकती है सभा का, तो हमारे सर्वा है अध्यक्ष हमारे, उनके साथ तो हो ही सकती है। सर क्या दोबारा से 834 करोड़ रुपए का तो तकरीबन ईडी ने जब्त किया है प्रॉपर्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ रहा है। देखिए